अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब पे क्लिक करें और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल की सेटिंग करें ताकि सारी हेल्थी वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है केयर फॉर हेल्थ एंड फिटनेस पे। मैं अभिषेक चौहान। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन। जेनरिक दवाइयाँ जो आती है और ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है। बहुत लोगों का यहाँ भ्रम है, मतलब 10 में से 8 लोगों को भ्रम है कि जो जेनरिक दवाई है वो सस्ती होती है, वो काम नहीं करती। तो हम देखेंगे जेनरिक दवाइयाँ क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, क्या जेनरिक दवाई वाकई इफेक्टिव रहती है सेम एज ब्रांडेड दवाइयाँ से, और उसके अलावा क्यों जेनरिक दवाइयाँ सस्ती रहती है, ब्रांडेड दवाइयाँ महंगी रहती है, और उसके अलावा क्या जेनरिक दवाइयाँ लेना सेफ है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को हर मंथ दवाइयाँ चलती रहती है, सर्दी जुकाम बुखार की तो दवाई रहती है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनको लाइफ टाइम लेनी पड़ती है और महीने का बिल 2-3 हज़ार रुपये तो दवाइयों में ही चल जाता है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें, भ्रम में ना जिए। और आपको पता होगा आज अमेरिका में 10 में से 8 दवाइयाँ जेनरिक रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ती रहती है। हमारे जो दवाई मिलती है 100 150 रुपये की, उसकी प्राइस जेनरिक दवाई मात्र 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये रहती है। मेरे पास यहाँ कुछ जेनरिक दवाइयाँ है और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो जेनरिक दवाइयाँ इनकी प्राइस क्या है, और इनकी जो ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी जो सिप्ला, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी ये सब बनाती है, इनकी ओरिजिनल प्राइस कितनी है, और उनकी जो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट ब्रांड है उनकी प्राइस कितनी है। सबसे पहले बात करेंगे जेनरिक दवाइयाँ होती क्या, उससे पहले हम देखेंगे जो ब्रांडेड दवाइयाँ हैं वो क्या होती है और वो इतनी कॉस्टली क्यों होती है, क्योंकि वो महंगी है सस्ती, तो उसके लिए हमको उनका जाना ज़रूरी है। जब भी कोई मान लीजिए XYZ कंपनी जो है अगर कोई किसी बीमारी के लिए कोई दवाइयाँ बनाती है, जैसे मान लीजिए जॉइंटिस, पीलिया, जो कि उसकी दवाई बन चुकी है, बट मान लीजिए अगर पीलिया है किसी को हो गया, तो उसके लिए कोई कंपनी अगर रिसर्च करती है 2 साल 3 साल, फार्मास्यूटिकल कंपनी के R&D टीम साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल करके, केमिकल बनाते, सॉल्ट बनाते, दवाई बनाते, उसके बाद ह्यूमन ट्रायल करते 2-3-4 साल लग जाते, और उसके बाद FDA अप्रूव्ड मिल जाता है कि हाँ ये जो दवाई है पीलिया के लिए कारगर है। तो मेरी कंपनी है, मैंने R&D में पैसा लगाया, क्लिनिकल ट्रायल में पैसा लगाया, फिर उसके बाद पेटेंट लिया, और उसके बाद ये जो दवाई है केवल मैंने ही बनी, तो मैं मन चाहे रेट दूंगा। तो जो मुश्किल से जो प्राइस है दवाई के 50 रुपये से एक्सपेंडिचर का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, कमीशन का खर्चा, R&D का खर्चा, पेटेंट का खर्चा सब मिला के वो 50 रुपये की दवाइयाँ 200 रुपये पे पहुँच गई, और वो मैंने 5 साल का पेटेंट कराया। 5 साल तक हाके कि वो कंपनी उस बीमारी की जो दवाई है वो सिर्फ मेरी ही कंपनी निकालेगी, और उसका प्राइस ये रहेगा, क्योंकि मोनोपोली है, दूसरी कंपनी वो निकाल नहीं पा रही, क्योंकि मैंने रिसर्च करके निकाली है। 5 साल बाद मैंने वो पेटेंट, दूसरी कॉपीराइट जो मैंने दूसरी कंपनियों को सेल कर दिया। अब हर कंपनी बना सकती है, जैसे कि पैरासीटामोल ल्यूपिन की भी आती है, सिप्ला की भी आती है, डॉक्टर रेड्डी की भी आती है, मैनकाइंड की भी आती है, सबकी आती है। जैसे सिट्रिजिन है, एलरेट के नाम से आती है, सिप्ला की सिट्रिजिन है, वो ही सेम GSK फार्मा की आती है सिट्रिजिन के नाम से। तो अलग अलग कंपनी की आती है। उसी तरह क्या होता है, जब 2 साल 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, अब मैं अपना R&D का पैसा, ह्यूमन ट्रायल का पैसा, पेटेंट का पैसा, और जितना भी जो भी खर्चा मुझे लगाता है, प्लस जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने जोड़ के इसमें, वो सब मुझे मिल चुका है। अब मैंने इस दवाई को जेनरिक करना चाहता हूँ, तो जेनरिक के लिए फिर मैं FDA अप्रूव्ड करूँगा। तो उससे क्या होगा, अब मैं जो दवाई बनाऊंगा वही केमिकल, वही सॉल्ट के, उसके लिए ना मुझे रिसर्च करने की ज़रूरत है, ना ह्यूमन ट्रायल करने की ज़रूरत है, ना पेटेंट करवाने की ज़रूरत है, ना किसी को कमीशन देने की ज़रूरत है। तो वो जो 150 रुपये की दवाई है, उन सब में से खर्चा बच के सब काटने के बाद मार्जिन भी बहुत कम करके, क्योंकि मैंने बहुत पहले मार्जिन बढ़ा लिया, तो मार्जिन भी कम करके अब वो 150 रुपये की दवाई आ चुकी है 30 रुपये 40 रुपये पर। वही कहलाती है जेनरिक दवाइयाँ, क्योंकि जेनरिक दवाई कोई मार्केटिंग नहीं होती है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, कोई कुछ भी नहीं होता है, केवल ये अल्टरनेट सॉल्ट के नाम से बिकती है, इसलिए ये सस्ती मिलती है। अब बात आती है क्या जेनरिक दवाई वाकई इफेक्टिव रहती है सेम एज ब्रांडेड दवाइयाँ। जी हाँ, अगर कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन दवाई वाला कहता है कि जेनरिक दवाइयाँ काम नहीं करते, तो उसके ऊपर लीगल एक्शन हो सकती है, क्योंकि जेनरिक दवाइयाँ सेम इफेक्टिव होती है, सेम रिजल्ट देती है ब्रांडेड दवाइयाँ से, क्योंकि FDA के रूल के अकॉर्डिंग जेनरिक दवाइयाँ सेम सॉल्ट होना चाहिए, सेम क्वालिटी होना चाहिए, सेम रिजल्ट होना चाहिए, सेम स्ट्रेन होना चाहिए। अगर वो है तभी वो जेनरिक कहलाएगी, अगर किसी दवाई में ये सब नहीं है तो जेनरिक नहीं हो सकती। इसलिए अगर कोई डॉक्टर के कि जेनरिक दवाइयाँ गलत है, या कोई
दुकान वाला के वो अपने फ़ायदे के लिए कहता है, क्योंकि डॉक्टर तो कुछ नहीं करते। एमआरशिप जो आप बुखार सर्दी जुकाम होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाहर टाई कोट लगा के बैठे रहते, वो कुछ नहीं करते। वो कंपनी के दलाल उन्होंने रहते हैं, मार्केटिंग उन्होंने रहते हैं। सॉरी मैं थोड़ा वर्ड गलत यूज़ कर दिया, मतलब वो मार्केटिंग करते क्योंकि वो भी नौकरी कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते। मान लीजिए आप डॉक्टर है, आपके पास कोई सर्दी जुकाम के, अगर आप डॉक्टर है, अच्छे जनरल मेडिसिन है, तो आपके पास सर्दी जुकाम वाला कोई पेशेंट है, आपके करेंगे चलो सर्दी जुकाम हो गई, सिट्रिजिन लिख दिया, उसको ले आओ। वही आपके पास मैं आया, मैं XYZ कंपनी से, मान लीजिए सिप्ला कंपनी से हूँ, मैं आपके पास आया, मैं आपको बोल रहा हूँ सर आप सिट्रिजिन लिखते हो उस कंपनी की, मेरी कंपनी का लिखिए, मैं आपको 1 लाख का चेक दूंगा, AC मेरी तरफ से, दिवाली का तोहफा मेरी तरफ से या हमारी तरफ से। तो आप क्या करेंगे, सिट्रिजिन की जगह आप एलरिट लिख देंगे, सिप्ला, आप ब्रांड चेंज कर दिए, कंपनी चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि आपको पैसा मिला है, मार्जिन मिला है, कमीशन मिला है, प्रमोशन का पैसा मिला। तो उसी तरह डॉक्टर वही दवाई लिखते हैं जिनमें उनको कमीशन मार्जिन सबसे ज़्यादा मिलता है। क्योंकि जो समझदार डॉक्टर होते हैं वो अल्टरनेट ब्रांड लिख देते हैं या सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं, लेकिन जो बिजनेसमैन वाले डॉक्टर जो कि पैसा कमाना चाहते हैं वो केवल ब्रांड का ही नाम लिखते हैं, और 10 में से 8 डॉक्टर ब्रांड का ही नाम लिखते हैं। अब बात आती है कि जेनरिक दवाइयाँ कितनी सस्ती होती है और क्यों होती है। जेनरिक दवाइयाँ नॉर्मल ब्रांडेड दवाई से करीबन 70 से 80% तक सस्ती होती है, और वही कारण होता है क्योंकि रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं, डेवलप जो नहीं सॉल्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला रेडी है, पेटेंट कराने की ज़रूरत नहीं, हर कोई बना सकता है, सब कुछ रेडी है माल, और ज़्यादा मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उस लिए इसकी प्राइस सस्ती होती है। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, ये जेनरिक दवाइयाँ हैं। डॉक्टर ने मेरी मदर को मोमेटो क्रीम लिखा था, मोमेटो क्रीम मैं कोई यहाँ आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। मोमेटो क्रीम लिखा था, वो जनरली रेडनेस, एलर्जी और इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे पे, स्किन पे, कहीं पे भी, तो डॉक्टर वो लिखते हैं। और उसकी जो प्राइस थी करीबन 240 था। सेम मैं मोमेंटा डॉक लेके आया हूँ जन औषधि केंद्र से, इसकी प्राइस केवल 70 रुपये है, सेम इफेक्टिव है, सब कुछ वही है, केवल वो 240 रुपये 250 रुपये की थी और ये 70 रुपये की थी। उसी प्रकार जैसे ही आपको वायरल फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, तो लोग आपको एंटीबायोटिक, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक लिखते हैं, और एंटीबायोटिक कितने महंगे आते हैं, 150, 200 रुपये की एक स्ट्रिप आती है। यही मैं जन औषधि केंद्र से लाया था, मात्र 65 रुपये की है, वही काम करती है, 200 mg की, सेम टू सेम। आपने देखा हो कई बार आपको हर घर में कहीं दर्द होने लग जाता है, मसल दर्द, कमर दर्द, कहीं खिंचा हो जाता है, कुछ उठाने में, जिम वगैरह जाता है तो कहीं भी दर्द होने लगता है, तो डॉक्टर या फिर मेडिकल पे जाते तो आपको मूव लिखते हैं, मूव एडवांस आपने देखा होगा, इस तरह का आता है। कई बार आपको डॉक्टर ओमनी जेल भी लिखते हैं, सिप्ला का ब्रांड का, इसकी प्राइस 110, और ओमनी जेल की प्राइस 110, और मूव एडवांस की जो प्राइस है वो 150 रुपये। वही मैं जन औषधि केंद्र से लेके आया हूँ ये, जिसकी प्राइस 20 रुपये है, सेम सॉल्ट, सेम कंपोजिशन, 150 रुपये का है, और ये केवल 20 रुपये का है। उसी तरह रोजुवास्टेटिन जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई आती है, रॉकस्टर वगैरह अलग नाम से 150, 200 रुपये की आती है, वही सेम AV रोजुटेन एबॉट कंपनी की, फार्मास्यूटिकल कंपनी की, मात्र 50 रुपये। इस पर प्राइस 155 लिखी है, बट ये मात्र 50 रुपये की दवाई है, सेम। और मेरे पिताजी की ब्लड प्रेशर की चलती है लोसर 10, लोसर 50 के नाम से आती है, जिसकी प्राइस करीबन 107 रुपये है, वही जेनरिक दवाई अब मात्र 25 रुपये की मिल गई है। कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन वाला कह नहीं सकता माइकल लाल की जेनरिक दवाई काम नहीं करती, वो केवल भ्रम फैला रहे। तो अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, रेगुलर आपकी हार्ट की दवाई चलती है, ब्लड प्रेशर की दवाई चलती है, डायबिटीज़ की दवाई चलती है, कोलेस्ट्रॉल की दवाई चलती है, या फिर सर्दी जुकाम खांसी बुखार, वायरल फीवर है, एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई लेनी, 90% दवाइयाँ जेनरिक अवेलेबल है। कहाँ मिलेगी? गूगल पे सर्च करते हैं आप जन औषधि केंद्र MP, इंदौर या फिर राजस्थान, जहाँ भी आपकी जगह वहाँ जाए, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, मोबाइल पे सर्च करेंगे गूगल पे जन औषधि केंद्र, आगे स्टेट और आगे आपकी सिटी के वहाँ जब फिर जन औषधि केंद्र की वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डिटेल सब आपको दुकान का एड्रेस आ जाएगा, वहाँ जाके आप ले सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 2-2, 5-5 हज़ार की दवाई, मेरे जो फ्रेंड है उनकी मदर का ऑपरेशन हुआ था हार्ट का, और हार्ट की दवाई उनके रेगुलर चल रही है, उनकी 2500 रुपये पर मंथ की दवाई आती थी, सेम जेनरिक दवाई मात्र 400 रुपये पर मंथ की आ रही है, और वो 1.5 साल से खा रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और डॉक्टर को भी दिखा दिया, कोई डॉक्टर अच्छा है, समझदार है, तो डॉक्टर कंपनी नहीं देखते, वो सब्सटीट्यूट सॉल्ट देखते हैं कि जो ड्रग है, केमिकल दे रहे हैं, वो जो दवाई दे रहे हैं, वो ड्रग दे रहे हैं, वो कौन सा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़े आप जागरूक बने, स्मार्ट बने। दवाइयों पे पैसा आने वाले समय पे हर घर पे खर्चा 2-2, 5-5 हज़ार का होता ही है, तो प्लीज़ जेनरिक दवाइयाँ ज़्यादा रहे। इंडिया में लोग बिजनेस करते हैं, इसलिए इसका मेडिकल चलता है।
अमेरिका और दूसरे देशों में फ्री और इतनी सस्ती दवाई इसलिए मिलती है क्योंकि वहाँ जेनेरिक दवाइयाँ यूज़ होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हेल्दी वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।